नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, साधुवाद करते हैं, और जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और उन्हें भी हम साधुवाद करते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद के षष्ठम कड़ी स्पर्श के बारे में। एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका स्वागत है और नमो बुद्धाय कहते हैं। बार बार ये मैं दोहराता हूँ, लेकिन बहुत कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आप हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और आप उनको इतने आसानी से बताते हैं कि व्हाट्सएप पे और ईमेल पे और फ़ोन की एक बार प्रोग्राम देखने के बाद तुरंत ही लोग अपना प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप जो उनके पर्सनल प्रश्न हैं उनके अलग उत्तर देते हैं और सामान्य प्रश्नों को आप प्रोग्राम में उठाने की इजाज़त देते हैं। भंते जी, आज हमारे एक जिज्ञासु हैं जो महाराष्ट्र से हैं और वो अब सिक्किम जा रहे हैं घूमने। तो उनका एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि सिक्किम में कोई ऐसी मॉनेस्ट्री हो जो फेमस हो, पुरानी हो, कृपया उसके बारे में उनकी जिज्ञासा को शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपके दर्शक ने जो प्रश्न पूछा है मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और आपके दर्शक इस धम्मदीप कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जैसे कि उनका प्लान है कि वो सिक्किम जा रहे हैं और सिक्किम में मोनास्ट्री के बारे में वो जानना चाहते कि क्या मोनास्ट्री वहाँ पर है, विस्तार से वो जानना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध के काल से ही भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र बनाए गए थे, जिसे हम मोनास्ट्री कहते हैं या विहार कहते हैं। और ये पहले से ही आपने देखा होगा कि जगह जगह भारत के अंदर में बड़े बड़े ये विहार बनाए गए, मोनास्ट्री बनाई गई और वहाँ पर बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुआ रहा करते थे। और वह चूँकि आप जानते हैं कि मोनास्ट्री वो भिक्षु के रहने का स्थान है, ज्ञान अर्जन करने का स्थान है, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। सब लोग मिलजुल करके वहीं पर रहा करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सिक्किम जाना चाह रहे हैं। और सिक्किम चूँकि आप जानते हैं कि यह सेवन सिस्टर का एक भाग है और बड़ा अच्छा प्रदेश है। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको लगभग 400 से भी अधिक आपको मोनास्ट्री दिखाई देगी, बड़ी बड़ी मोनास्ट्री है। तो जैसे आप जाते हैं रुमटेक, वहाँ पर है, रुमटेक मोनास्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हैं और वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं। स्पेशली आप देखेंगे तो आपको उधर पे लामा ज़्यादा दिखाई देंगे और वह विहार में रहकर चांटिंग करते हैं, वंदना करते हैं, सूत्र का पठन करते हैं अपनी तिब्बतियन भाषा में। और वहाँ पर छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु रह करके बड़ा गंभीर अध्ययन करते हैं। और इस तरह से जगह जगह आप देखेंगे कि वहाँ पर मोनास्ट्री है और उस मोनास्ट्री में अध्ययन का काम होता है। तो और तथागत गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति, और एक नहीं तो आपको बहुत सारी मूर्तियाँ एक मोनास्ट्री में देखने के लिए मिलेगी। कई मोनास्ट्री में आपको पुस्तकालय देखने के लिए मिलेंगे, कई जगह आपको वहाँ पर विद्यालय देखने के लिए मिलेंगे, कई जगह आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से एक मोनास्ट्री आप देखते हैं तो एक अध्ययन का केंद्र है, जहाँ पर
बुद्धिमान लोगों का आना जाना लगा रहता है और वह अपने शिष्यों को या उनके पास जो लोग भी आते हैं तो उनका ज्ञान देकर उनके समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का एक वृहद रूप आपको इस सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मोनास्ट्री जो है वो माउंटेन पे बनाई गई है और वह माउंटेन में वो कितनी मेहनत करके उसे बनाया गया, लेकिन वहाँ पे वो रहते हैं। और एक एक जगह, कई जगह तो ऐसा भी हजार हजार भिक्खु लोग एक जगह रहते हैं। ऐसे कई मोनास्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी और वह सभी मोनास्ट्रियाँ जो कि बहुत पुरानी हैं और बहुत दिनों से वहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम चलते रहता है, अध्ययन अध्यापन का काम चलते रहता है। आपको बहुत सारी जगह विहारों में आपको दिए यानी दीपक जले हुए दिखाई देंगे। वह रात दिन करके वो जलते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि खुद जलकर दिया दूसरों को प्रकाश देता है। वैसे ही आप लोग भी अंदर से प्रकाशित होइए। तो यह एक बड़ा अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा, बड़ा सुंदर दृश्य है और आप ज़रूर उसका आनंद ले सकते हैं। वहाँ की मोनास्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये कलाओं का उपयोग किया है। आर्ट, बड़ा सुंदर सुंदर आर्ट बनाए हैं। दीवारों के ऊपर में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से पेंटिंग की हुई है और सुंदर डिजाइन किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो आर्ट एंड कलाएं हैं उस काल में कितनी प्रचलित थी और उसी का एक बड़ा भाग आप लोग इस सिक्किम में भी देख सकते हैं। सिक्किम यह भारत का ही एक राज्य है और यहाँ पर रहने वाले लोग आपने देखा कि बौद्ध धर्मों को भी मानते हैं और विहारों में भी जाते हैं और अच्छी तरह से वह अपने जीवन को जीने का अभ्यास करते रहते हैं। बड़ी हार्ड वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। कई जगह तो आपने देखा हो कि महिलाएं बड़ा अच्छा काम करती हैं, बहुत एक्टिव है और वह दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका भी चलाते रहते। तो विहारों में रहने वाले बौद्ध भिक्खु भी सुबह से शाम तक वह विहारों में पूजा करते हैं और ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं और विहारों की खासकर देख रेख करने के साथ साथ वह नए जनरेशन को भी तैयार करते हैं। तो इस तरह का एक अच्छा माहौल मोनास्ट्री के माध्यम से आप लोगों को सिक्किम में देखने मिलेगा। और आपने जानना चाहा कि मैं सिक्किम जाना चाहती हूँ, तो मैंने आप लोगों को सलाह दी कि आप ज़रूर वहाँ की अलग अलग मोनास्ट्री में विजिट करें और आप उसको समझे कि किस तरह से उन्होंने बनाया है और आपको भी काफ़ी आनंद महसूस होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यात्रा करना तो बड़ा अच्छा लगता है, यात्रा में बड़ा सुकून मिलता है, एक नई नई फीलिंग्स आती है, नई नई चीज़ें देखने का अवसर प्राप्त होता है। तो ज़रूर आप वहाँ पर विजिट करिए। आपने जो पूछा मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने हमारी दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया। अब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं और आज का मूल विषय है प्रतीत्य समुत्पाद की षष्ठम कड़ी स्पर्श के बारे में कृपया विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपके दर्शकों के लिए हम लोग आज प्रतीत्य समुत्पाद के जो कड़ी है स्पर्श, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लगातार अविद्या से लेकर अभी तक हम लोगों ने षडायतन तक पहुँचे। तो षडायतन पश्चा फस मतलब वेदना, फस स्पर्श जिसे कहा जाता है। तो यह आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पर्श है वह बाह्य चीज़ों से होता है, बाह्य चीज़ों के साथ में स्पर्श हमारा जुड़ जाता है। अलग अलग तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वह हमारे साथ इंद्रियों के माध्यम से वह कैसे हम उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्पर्श वह बाह्य चीज़ों के साथ में एक जुड़ाव, एक लगाव और एक संपर्क आ जाना, जिसे कहा जाता है कि बाहरी चीज़ों के साथ संपर्क आ जाना, जिसे हम स्पर्श के नाम से जानते हैं, जो कि प्रतीत्य समुत्पाद में खास करके तथागत गौतम बुद्ध ने इसका वर्णन किया हुआ है। आप देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध कितना आंतरिक रूप से छोटी छोटी बातों को वो बताते हैं कि ये चीज़ें हैं। इस बाहरी चीज़ों के साथ में संपर्क स्थापित होता है। आपने देखा हो कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो
जन्म के बाद धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया होती है और वह जुड़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको नाम रूप मिल गया है, 6 आयतन इंद्रियां भी मिल गई है, तो इंद्रियां मिलने के बाद में आपको सभी बाह्य चीज़ों के साथ संपर्क स्थापित होगा, स्पर्श होगा। आप जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसको खुद पहचान करके देखने की कोशिश करेंगे। तो यह एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के साथ बड़ा गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। आप कंप्लीटली एक ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, ह्यूमन माइंड को देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें आपको स्वाभाविक तौर पे देखने के लिए मिल सकती हैं। और आप देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसी छोटी छोटी पहलुओं पर वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंप्लीट, जो कि एक करने से दूसरा उत्पन्न होता है, मतलब एक के उत्पन्न होने से दूसरा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कार्य कारण भाव कहा गया है कि आपके एक कार्य करने से दूसरे कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। जब आप नहीं करेंगे एक कार्य तो दूसरे कार्य कैसे उत्पन्न होंगे। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की, बड़ा साइंटिफिक तौर पर उन्होंने ये बात बताई है, समझाने की कोशिश की है। और इसलिए आप जान सकते हैं कि क्या बाह्य चीज़ों से क्या संपर्क जो होता है, आप देख सकते हैं कि हमें उसका पता चलता है, बाह्य चीज़ों का हम स्पर्श हो जाता है और हम उसको साक्षात पता करते हैं कि किस तरह से यह अनुभव मिलता है। तो आप देखते हैं कि यदि कोई चीज़ गर्म है तो पता चलता है गर्म है, कब? जब आप उसे स्पर्श करते हैं, उसको साक्षात संपर्क में आते हैं। लेकिन यदि आप कोई गर्म है उसके संपर्क में नहीं आया तो उसकी पहचान या उसका जो अनुभव है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। संपर्क का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो आपको वह ज्ञान कराती है अपने स्पर्श करने के कारण। जैसे कोई ठंडी है, जब आप स्पर्श करेंगे तो आपको पता चलेगा ठंडी है, गर्म है, ठंडा है, गर्म है। क्या अनुभव हुआ है अपने इस शरीर में, अपने मन के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों को आपको पता चलता है कि हाँ गर्मी है या ठंडी है। जैसे आप अपना हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति निर्माण होती है, कैसा है। हवा चलेगी तो आप हवा जैसे ही आपके साथ स्पर्श करेगी पता चलेगा कि ठंडी है कि गर्म है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपको गर्मी लगना शुरू होता है, तो आजकल लोगों ने देखा कि स्पर्श हो रहा है, गर्मी है, तो तुरंत वह कूलर, पंखा, एसी की हवा लेना चाहते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है, स्पर्श हुआ है, हवा चल रही है, ठंडी है कि गर्म है, वो पता चल जाता है स्पर्श होते ही कि ठंडी है कि गर्म है। तो वह हमें स्पर्श होने के बाद, संपर्क होने के बाद हमें बोध होता है कि हाँ ये वास्तविक चीज़ों से हमें संपर्क होने के बाद उसका बोध प्राप्त हो जाना। तो बड़ी सामान्य सी बात लगती है कि यह बोध प्राप्त हुआ, अभी ये मुझे समझ में आया कि यह चीज़ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगी है और आपने देखा कि आपने विंडो खोल के रखी है, तो आप जाकर अपनी विंडो को यानी खिड़की को बंद कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, ताकि वह हवा हमें छू न सके, क्योंकि वह स्पर्श होगी तो आपने देखा कि वह अपना प्रभाव डालती रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का स्पर्श होने से, अलग अलग तरह के संपर्क आने से मनुष्य किस तरह की अनुभूति प्राप्त करता है। तो कई बार आपने देखा हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और हम उन चीज़ों को लेते रहते हैं। तो यह आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से जो चीज़ें व्यक्ति के साथ जुड़ी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया आ जाती है। तो यह अपने खुद के स्पर्श के कारण हलचल होती है, तब आप उसमें पता चलता है कि स्पर्श कौन सा है, कौन सा संपर्क हो रहा है। और इसलिए जो हमने स्पर्श किया है उस स्पर्श के माध्यम से कई बार आपने देखा कि सुखद अनुभूति है, दुखद अनुभूति है, कभी सुखद और अदुखद भी है, जो स्पर्श के कारण ही वेदना बन जाती है, जो हम लोग उसे देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर विशेष रूप से देखें कि जब हम छूते हैं, उससे संपर्क में आते हैं, जब उसको हमारे उस पर असर हो जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि उसकी अनुभूति होती है। पहले तो नहीं जाना, क्योंकि जो बालक जन्म ले लिया है उसके पास में ये स्पर्श करने की ताकत है, क्योंकि वह उसके पास ये स्पर्श करने का जो भाव है वो स्वाभाविक तौर पे मिला हुआ है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपके 6 इंद्रियां उत्पन्न करती हैं आपके इस संपर्क करने के लिए। अब तक तो
संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो आपका स्वाभाविक तौर पे वह संपर्क प्राप्त हो जाता है। और संपर्क की वजह से कई बार आपने देखा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स है, बड़ा अच्छा हैप्पी मोमेंट है, कभी कभी दुखी मोमेंट भी रहता है। तो यह कई बार आदमी देखा होगा कि स्पर्श बड़ा अच्छा है, खुद का ही अनुभव वो ले रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमें इन चीज़ों को जानना कि कौन सा ऐसा स्पर्श है, कौन सा ऐसा संपर्क है, कौन सा ऐसा अनुभव है जिसकी वजह से हम खुद ही रियलाइज कर सकते हैं कि वह कौन सा है, कौन सी ऐसी अनुभूति है जिसके कारण हम उन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो मनुष्य हैं वह अपने खुद के ही वजह से उन चीज़ों को लेते रहता है। तो कई बार बहुत सारे जो लोग हैं वह अपने इंद्रियों का सुख और वह संपर्क आने के कारण कई बार आपने देखा होगा कि वह अलग अलग तरह की चीज़ों में बह जाता है। कुशल और अकुशल जो हमें बार बार बताते रहते हैं, तो उन चीज़ों में आपने देखा हो कि वो अक्सर बह जाता है। तो यह संपर्क हो तो अच्छा हो, कुशल हो, वह योग्य हो, वह अपने अच्छे काम के लिए हो, तो यह अनुभूति मनुष्य को ठीक तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे संपर्क, और जब गलत संपर्क हो जाएगा तो आपने देखा कि उसकी अनुभूति उस तरह से काम करना शुरू होगा और उसका जो परिणाम है वह गलत तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यह एक स्वाभाविक शक्ति है जो मनुष्य के पास में आपने देखा कि वह मिली हुई है, वह एक के बाद दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमारा जो भी संपर्क है, जो भी स्पर्श है, जो भी अनुभूतियाँ हैं, उस अनुभूतियों के तौर पे हम जानें कि हम इस तरह की अनुभूति ले रहे हैं। ये तो आपने देखा कि गलत प्रवृत्तियाँ भी मनुष्य के अनुभूति को किस तरह से वह उसका परिणाम बदलने में या परिणाम लाने में वह सहायक बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को इस तरह से ढालते हुए, चूँकि यह कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये मेरे ही खुद की ताकत से मैं खुद ही अपने आप से और दूसरों के साथ संपर्क आने के कारण मैं उन चीज़ों को प्राप्त कर रहा हूँ। तो यह स्वाभाविक तौर पर इस वातावरण के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मनुष्य के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और यह व्यवहारिक रूप से आपने देखा हो कि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। सर्वसामान्य तौर पे हमें तो लगता है कि ये स्पर्श हैं, लेकिन हम जिस तरह से अपने इंद्रियों के माध्यम से जो संपर्क बनाते हैं, जो हमें विषय मिलता है, तो वह इंद्रियों को वह कहीं ना कहीं उत्तेजित करता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जैसा आप संपर्क करेंगे, अच्छा लगा तो हार्मोन्स उस गति के साथ काम करते हैं, बुरा लगा तो उस तरह से वो काम करना शुरू होता है। तो यह एक प्रकार का संपर्क या जिसे हम स्पर्श कहते हैं, वह स्वाभाविक तौर पर हमें अनुभूति प्रदान करता है, वह अंदर से जानने के लिए हमें उत्साहित करते रहता है। तो जैसा ही जाना वैसा ही हम समझ लिया ये चीज़ है, उस पर हमारा पूरा प्रमाणिक रूप से वो चीज़ आकलन में आ जाती है और उसी की वजह से आप जानते रहते हैं। तो इसलिए इस वातावरण के साथ इस मनुष्य के जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक रूप से उसको संपर्क कराती है, जिसे हम प्रत्यक्ष दर्शन कह सकते हैं कि हमें प्रत्यक्ष वो दर्शन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने उसको खुद संपर्क में आने के कारण, स्पर्श करने के कारण हमें वह अनुभूति हुई है। अभी तक तो हमने जाना नहीं है, और इसलिए कई बार आपने देखा हो कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन काल में आ जाती है और उसके कारण हम खुद अंदर से वो चीज़ों का अनुभव प्राप्त करते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहती हैं। तो वह एक साक्षात दर्शन करने के लिए हम अपने खुद की इंद्रियों का जो अनुभव है, जो संपर्क करने के बाद हमें प्राप्त होते रहता है, इसलिए यह स्पर्श जो है वो हमें अनुभव दिलाता है। तब तक हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता, और यह स्वाभाविक तौर पे दैनिक जीवन में आपने देखा हो कि काम आने वाली चीज़ें हैं, और यह दैनिक जीवन हमारा ठीक तरह से बना रहता है, ठीक तरह से उसको हम कोशिश करते रहते हैं, उसका ध्यान करते रहते हैं, और इस तरह से हमारी सभी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा प्रभाव डालने का काम करते रहती है। इसलिए मैं एक सजीव होने के नाते, एक जीव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमें स्पर्श जो मैंने किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, जो मैंने खुद के द्वारा लेने की कोशिश की, इसलिए तथागत गौतम बुद्ध अपने सभी अनुयायी को यही बात बताने की कोशिश करते हैं कि जानो और
जान करके मानो। जब तक आपने जाना नहीं है तो वो कहते हैं पहले तो छानिए, जानिए और मानिए। यह एक ऐसा फार्मूला है जो आपको प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए प्रेरित करते रहता है। स्वाभाविक तौर पर आप खुद इस ओर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपने खुद ही जाना नहीं, माना नहीं, उसको फिल्टर नहीं किया तो कैसे वो चीज़ें समझ में आती। तो बुद्ध कहते हैं खुद साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उसको जानो। जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह का यह अपना अनुभव है। और इसलिए कई बार आपने देखा होगा ध्यान साधना करते 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 कई चीज़ें हमें स्मरण हो जाती है, साक्षात चीज़ों का पता लग जाता है, साक्षात हम उन चीज़ों को देख पाते रहते हैं। यह स्वाभाविक तौर पे शारीरिक और मानसिक जो जागरूकता है वह स्वाभाविक तौर पे देखते रहती है, लेकिन मन जो है वह ध्यान के बाद काफ़ी कुछ वह जागरूक रहता है, वह उसे अनुभव दिलाते रहता है, उसे वह सचेतना दिलाते रहता है, वह स्वाभाविक तौर पे वो चीज़ें आती रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कहीं ना कहीं अपने इस गति को, अपने उस भाव को, उस अपने स्पर्श को, उस अपने अनुभव को जो अपने खुद के बल पर उसने प्राप्त किया है वह वास्तविक रूप से उसका दर्शन है। इसलिए चीज़ों का अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद कौन सी अकुशल है, कौन सी कुशल है, कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ, और कौन सी वह सत्य और कौन सी असत्य हैं, और किस तरह से हम उन चीज़ों को जान रहे हैं जो स्वाभाविक तौर पर अपने अनुभव पर निर्भर करती है। यह हम खुद स्पर्श करने के बाद जानते हैं। जब तक स्पर्श नहीं तब तक हमें चीज़ें पता नहीं चलती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कोई बताता है आग है, बताया गया आग है, वो जलाने का काम करती, कैसे पता? तो आपने देखा जब तक हमें छू नहीं लेते तब तक हमें जलने का भाव पैदा नहीं होता। जैसे आपने देखा कि आग को छुआ, शरीर या शरीर के किसी भी अंगों में आग छू गई है तो तुरंत शरीर जो है वो काम करना शुरू कर देता है कि आग है, जलाती है। तो जैसे जला, जैसे ही हमारा आग के पास आग के साथ संपर्क हुआ, ऐसे ही हम तुरंत ही अपना परिणाम दिखाते रहते हैं उसे आग से दूर करने का, क्योंकि वह जलाती है। लेकिन तब तक हमें यह पता नहीं हुआ कि यह जलाने का काम करती है। वैसा ही अलग अलग तरह का जो कुछ भी हमारा अनुभव है, जो स्पर्श करने के बाद हमें इस वास्तविकता का पता चलता है, यानी संपर्क वास्तविकता का पता लगाती है। स्पर्श हमें जानने के लिए प्रेरित करती है, उसके हकीकत के तह तक जाने के लिए हमें वह पता चलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा मनुष्य प्रयोग करते रहता है, जानते रहता है। इसलिए तथागत ने अपने धम्मों का यही पस्सी को उपनाई को, आओ और कर देखो। आओ और करके इसलिए देखो कि जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तविक है या नहीं है। आप बिलीव मत कीजिए, आप एकाएक से मानिए मत। जब तक मैं यह समझ नहीं लेता हूँ, जब तक मैं यह खुद भी उसको अनुभव के तौर पर नहीं देख पाता हूँ, जब तक मैं अपनी कसौटी पर नहीं खरा उतरता हूँ या अपनी कसौटी पर उसको कसकर नहीं देखता हूँ, तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक सुनार की भांति सोने को तपाने के बाद जैसे वो जलकर तब भी उसका जो कलर है वह अपना रंग छोड़ता नहीं है, अपना रूप छोड़ता नहीं है, जैसा है वैसा दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि यही हकीकत है। वैसा ही मनुष्य ने इन चीज़ों को जब हम संपर्क करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम जुड़ जाते हैं, तो वह साक्षात हमें वह चीज़ हमें अनुभव कराती है जब हमारा स्पर्श होता है। और यही चीज़ें मनुष्य के साथ जुड़ी हुई होती है, और इसलिए आप अलग अलग चीज़ों की तरह देख सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि स्पर्श से क्या पैदा होता है, क्या उत्पत्ति है, तो आप देखेंगे कि इससे वेदना उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा कि हमने आग को हाथ लगाया तो जलना हो गई वेदना, जब हमने पानी को छुआ तो पता चला कि ठंडा है, हो गई वेदना, पता चला है, प्रत्यक्ष रूप से पता चला है। और यह चीज़ें आप देख सकते कि साक्षात हमें खुद के अपने अपने माध्यम से वह चीज़ों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हमने उसको खुद अपने बल पर करने का अभ्यास किया है, करने की कोशिश की है, और इसलिए यह चीज़ें ज़्यादातर हमें देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए तथागत ने अपने सभी शिष्यों के लिए कहा है कि आप लोगों को खुद यह अपने
स्वाभाविक तौर पर अनुभव लेते रहना चाहिए। संपर्क हमारे जीवन का वह भाग है जिससे हमें वह अनुभव प्राप्त कराता है जो हमने करके देखा है। एक प्रकार का यह ऐसा प्रयोग है, जब तक हम खुद करके नहीं देखते तब तक हमें उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। आप देख सकते हैं कि जो दिखाई देने वाली चीज़ है और जो हमें स्पर्श कराने वाली चीज़ है, दोनों बातें अलग अलग हैं। आप देखते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन वह अनुभव तब होगा जब आप उसको स्पर्श करते हैं, जब आप उसको छूते हैं, तब पता चलता है ये कैसा है, यह चीज़ें कैसे हमें उसको प्रदर्शित करती है। इसलिए आपको जान करके यह हैरानी होगी कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ, जो मैं अपने जीवन को मनुष्य के रूप में देख रहा हूँ, इसमें स्वाभाविक तौर पर वह अनुभव करने के लिए मैं स्पर्श के साथ में इन चीज़ों को कर रहा हूँ। इसलिए आपने देखा कि सरायतन पच्चया फस यानी स्पर्श जिसे हम कहते हैं। आज हम लोगों ने प्रतीत समुत्पाद के इस स्पर्श को, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जीवन के साथ जुड़ी हुई, इस पर हमने विस्तार से देखा है। तो मैं सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आप अपना समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और साथ ही हमारे दर्शकों को बहुत ही मूल विषय के बारे में और साथ ही बहुत ही तकनीकी जानकारी दी। तकनीकी हम उसको गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको एक बहुत सामान्य सी जानकारी बड़े ही रोचक शब्दों में दी। और इसीलिए सभी दर्शक आपका साधुवाद करते हैं और चैनल की तरफ से मैं आपका साधुवाद करता हूं। अब समय की सीमा आ गई है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमो बुद्धाय। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, वह आप इस मंच पर पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो